ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टेनो स्वदेश पर। और हमारे खास सेगमेंट मार्केट्स के महारथी का समय हो गया है। बाजार ने बना लिए हैं नए हाइस, निफ्टी बैंक दोनों ने नए हाइस बनाए हैं। और कई सारे और भी इंडेक्स, ऑटो हो गया, मेटल हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, ये भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। सवाल ये कि बाजार की चाल यहां से आगे क्या होगी, क्योंकि दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को धमकी जारी है। उन्होंने थोड़े से सॉफ्ट लहजे में ही कहा है कि अगर हम रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करते हैं तो टैरिफ को और यहां से बढ़ा देंगे। आगे अब हम देखेंगे कि हमारे बजट पर कहीं ना कहीं फोकस बढ़ता जाएगा। अर्निंग्स आने में जो क्वार्टर 3 के नंबर हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं, अपडेट्स आने लगे, अपडेट्स हेल्दी हैं। तो जरा बाजार की आपकी प्लानिंग जरा करवाते हैं। और हमारे साथ एक दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की मैनेजिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा जी। पुनीता कुमार सिन्हा जी हमारे साथ यूएस से ही जुड़ रही हैं। पुनीता जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। मैम, सबसे पहले तो ये जो एयर स्ट्राइक किया वेनेजुएला पर अमेरिका ने, उनके राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया और यूएस लाया गया, कैसे देख रही हैं आप मार्केट्स के लिहाज से इस घटनाक्रम को? और आपको लगता है कि आगे भी एस्केलेशंस होंगे, अभी चीजें और गंभीर होंगी, या फिर जो होना था वो हो गया? देखिए, मैं क्रिस्टल बॉल तो नहीं है जो बता ही नहीं सकते कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के आगे मूव क्या होगी। बट ये जो मूव है, ऑब्वियसली इसमें जियोपॉलिटिकल रिस्क्स थोड़े बढ़ गए हैं मार्केट्स के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से जो कई सारे कमोडिटीज एंड सेफ हेवन्स जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर और ये जो है, इनमें कुछ फिर और अपसाइड आ सकता है क्योंकि रिस्क्स बढ़ गए हैं। दूसरी बात यह है कि ऑयल प्रोडक्शन अगर इम्प्रूव हो गई वेनेजुएला को टेक ओवर करके, तो वो इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए भी थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है कि उनको ऑयल जो है थोड़े बेटर रेट्स पे मिले, तो उनके प्रोडक्शन के लिए और मार्जिन्स के लिए उन कंपनीज के लिए बेटर रहेगा। बट ये अनप्रेसिडेंटेड है कि किसी यूएस टेरिट ने एकदम अटैक करके किसी कंट्री को और उनके ऑयल रिजर्व्स के ऊपर कब्जा किया। ये बहुत कॉमन फिनोमेना नहीं है और बहुत ही रेयर फिनोमेना है हिस्ट्री में। और इसके आगे क्या होगा वो कहना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो अस्थिरता है, आगे की चीज़ों पर नज़र रहने वाली है। पुनीता मैम, कमिंग बैक टू मार्केट्स, ऑल टाइम हाई निफ्टी बैंक दोनों ने बना दिए हैं। कई सारे इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहे हैं। कैसे देख रही है बाजार की इस चाल को? और क्या आपको लगता है कि ये जो अपमूव आया है मार्केट में, बाजार क्या इसको आगे सस्टेन कर लेगा? तो मैं तो एक महीने ऊपर से बोल रही हूँ कि इंडिया जो है एक बहुत अच्छा हेज है। ये जो एआई ट्रेड जो ग्लोबली प्ले आउट हुई है, और उनमें काफी वैल्यूएशंस हाई हो गई थी और इंडिया अंडर परफॉर्म किया था। तो इंडियन मार्केट में जो वैल्यूएशंस है अब थोड़ी रीजनेबल है। हालांकि एफआईआईज जो है अभी भी उनके आउटफ्लोज जारी है, बट मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट में अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, थोड़ा कंफर्ट है वैल्यूएशंस को लेकर। और अगर ग्रोथ सस्टेन होगी तो मैक्रो जो स्टेबिलिटी है वो अभी काफी अच्छी स्थिति में है। इन्फ्लेशन लो है, इंटरेस्ट रेट्स भी लो ही चल रहे हैं, और वैल्यूएशंस भी ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। तो उस हिसाब से इंडियन मार्केट्स जो है इस साल उनका बेटर होना चाहिए 2026। और वो आपको अभी लास्ट 2 डेज ट्रेडिंग में ही दिख रहा है। और दिसंबर में भी आई थिंक वो थोड़ा सा मोमेंटम इंडियन मार्केट्स में फाइनली आया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से 2026 एटलीस्ट बेटर होना चाहिए। मैम, कितना बेटर होना चाहिए? क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो 10% के आसपास के रिटर्न बने हैं। हालांकि पूरा ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, स्पेशली अगर हम स्मॉल कैप्स की बात करें। 2026 में इंडेक्स का परफॉर्मेंस आप किस तरह की देख रही हैं? क्या आप ऑलमोस्ट 15% के रिटर्न की उम्मीद करके हम चलें? हाँ, मैं ऐसे इंडेक्स प्रिडिक्शन नहीं करती, बट मैं जनरली कहूंगी कि जो जी। मार्केट है इसमें ब्रेथ जो है इस साल बेटर होनी चाहिए परफॉर्मेंस को लेकर।
क्योंकि जो वैल्यूएशंस है वो लास्ट ईयर सब लार्ज कैप्स पे फोकस था, इस ईयर थोड़ा ब्रॉडर मार्केट भी बेटर होना चाहिए। और अगर आप देखें अर्निंग्स डिस्पर्जन काफी है, हर एक सेक्टर में अर्निंग्स कंपनीज की जो है काफी डिफरेंट है। और इसलिए एक ये सेक्टर ट्रेंड वाला ईयर नहीं लग रहा मुझे, जिसमें कि सिर्फ 2-3 सेक्टर्स चले। बट इसमें विद इन सेक्टर्स में काफी सारे विनर्स होंगे और काफी सारे लूजर्स होंगे, बेस्ड ऑन द अभी जो एनालिस्ट के प्रिडिक्शंस हैं, अर्निंग्स एस्टिमेट्स है, अर्निंग्स ग्रोथ फोरकास्ट है, वो काफी वेरीड है। तो इसमें स्टॉक सिलेक्शन पे बहुत ध्यान देना होगा। ये जो 2025 में फाइनेंशियल्स एक सेक्टर बहुत अच्छा रहा है, और इस साल भी फाइनेंशियल्स अच्छा करना चाहिए, बट बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। और कई सारे और जो सेक्टर्स हैं जो लैगर्ड्स रहे हैं, उनमें अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट आती दिखे तो वहां पर भी रैली आ सकती है। और मेटल्स एक सेक्टर है जो कि भी काफी अच्छा किया है, मेनली कमोडिटीज प्राइसेस को लेकर। वो सेक्टर अभी भी मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिकल जो रिस्क्स हैं और जो ईवी ट्रांजिशन है, उधर अभी भी इनका डिमांड दिखता हुआ नजर आ रहा है। बट क्या पूरे साल चलेगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। बट नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में वॉलेटिलिटी तो रहेगी इस सेक्टर में, बट ट्रेंड अभी तो पॉजिटिव ही लग रहा है। ठीक है, ट्रेंड पॉजिटिव है और तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके नाम लिए पुनीता जी ने कि कहां पर आपको परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिलेगी। मैम जरा ये बताइए कि फाइज जो अभी तक कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति बन रही है, ज्यादातर तो बेच ही रहे हैं, वो आउटफ्लो ही हमने देखा पिछले साल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आउटफ्लो रहा है। क्या एफआईज वापस आएंगे? क्योंकि ऐसा भी तो नहीं होगा ना कि एशिया में जितने रिटर्न्स बन रहे थे वैसे बनते रहेंगे। क्या वो चरनी का बेनिफिट कम से कम भारत को मिल जाएगा इस साल? मिलना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन अभी थोड़ी बेटर है। और एक बार अगर मोमेंटम वापस आए तो एफआईआईज भी शायद वापस आएंगे। पर जितने भी मैं फॉरेन इन्वेस्टर से बात करती हूँ, वो लोग काफी नेगेटिव है इंडिया पे। और कई लोग तो बोलते हैं कि हम इससे पहले इतना नेगेटिव कभी नहीं रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो ग्रोथ है इंडिया में वो अब उस लेवल पे नहीं है जो कि पहले रहती थी, वो अर्निंग्स ग्रोथ। पहले इंडिया में लोग 20%, 15 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ कंपनीज में देखने को आराम से मिलती थी। अब कह रहे हैं 5 से 10%, 10 से 15, एवरेज ऑन एवरेज उनको इतनी कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ नहीं दिख रही। हालांकि जब मैं नंबर्स देखती हूँ तो नंबर्स अभी भी कई कंपनीज में 15% से ऊपर अर्निंग्स ग्रोथ है। और दूसरा कि उनको जनरली एफआईआईज को ये लग रहा है कि जो इंडिया में एआई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, और इंडिया लैग करेगा टेक्नोलॉजी पे। इंडियन आईटी सर्विसेज की जो कंपनीज हैं, उन्होंने इनोवेट नहीं किया है। और हालांकि इंडियन आईटी एक बहुत लीडर था एक जमाने में वर्ल्ड में, अब चाइना ने ओवरटेक कर दिया है। और जो तो एक कंसर्न उनका है कि इंडिया में इनोवेशन नहीं हो रही ज्यादा, और जो इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, चाहे वो एआई में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, वो जितनी कैपेसिटी की जरूरत है इंडिया को उस लेवल पर नहीं हो रही। तो एफआईआई जो है अभी काफी नेगेटिव मूड में इंडिया के को लेकर चल रहे हैं। और जब तक उनको बाकी मार्केट्स में रिटर्न्स दिखते नजर आ रहे हैं, वो इंडिया में इतने इजीली शिफ्ट नहीं होंगे। बट मेरे हिसाब से जो एक बिगेस्ट कंसर्न उनका था वैल्यूएशंस, वो थोड़ा कंसर्न अभी कम हो जाना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस जो है अब थोड़ी ठीक ठाक हो गई हैं। ठीक है, वैल्यूएशंस ठीक ठाक हो गई हैं। पुनीता जी, अगर मैं फंड मैनेजर्स के हिसाब से अगर पूछूं, या फिर वो लोग जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चला रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़े बड़े जो चैलेंज बाजार में है वो आपके हिसाब से क्या है? चैलेंज तो ये है कि जब ब्रॉडर मार्केट अच्छा नहीं करती और सिर्फ नैरो मार्केट अच्छा करती है, तो उसमें जो है अपॉर्चुनिटीज टू ऐड अल्फा वो कम हो जाती हैं। तो जो पीएमएस स्कीम्स हैं,
ये जनरली बेटर करती हैं जब ब्रॉडर मार्केट अच्छा करती है। पुनीता जी, एक आखिरी सवाल आपसे। अब तो बजट की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सरकार भी कंसल्टेशन कर रही है तमाम अलग अलग इंडस्ट्री से। अब बजट डॉक्यूमेंट तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट प्रिपेयर अब हो ही गया होगा। आपकी उम्मीदें क्या है इस बजट से? कैपेक्स वगैरह तो ठीक है, अभी 11-12 लाख करोड़ रुपए, अब वो थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके आ ही जाता है। आपको क्या उम्मीद है मैम कि किस तरह का बजट आने वाला है? अभी मैंने सोचा ही नहीं बजट के बारे में, क्योंकि अभी तो नया साल शुरू हुआ है। बट जिस तरह से नैरेटिव इंडिया के लिए चल रहा है ग्लोबली कि इन्वेस्टमेंट इंडिया नहीं कर रहा है इनफ, तो आई होप कि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए। अभी जैसे यूएस में देखिए R&D को लेके काफी टैक्स बेनिफिट्स मिले हैं, और इसलिए कंपनीज R&D में काफी इन्वेस्ट कर रही हैं। ऐसे कोई चीजें करनी जरूरी है जिसमें कि हम लोग अपने फ्यूचर रेडी करें। जो हमारे कंपनीज थी, चाहे फार्मा में हो चाहे आईटी में हो, ये अब थोड़ा न्यू इनोवेटिव काम करने के लिए इनको कुछ चाहे बजट में चाहे वैसे इंसेंटिव्स मिले, और जो ग्लोबल हम लोग लैग करने लग गए हैं उसमें कुछ करना जरूरी है। अच्छा, आपने इनोवेशन की बात की तो उससे इससे जुड़ी हुई एक चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप हैं तो। आईटी कंपनीज के ऊपर हमेशा से आरोप लगते रहे कि इनोवेशन नहीं है। तरीका इन्वेस्टर को रिवॉर्ड करने का कि वो डिविडेंड बांट देंगे, बायबैक कर लेंगे, ये सारी चीजें होती रहती हैं। अब हम देख रहे हैं कि पिछले 6-8 महीने से कि एआई को लेकर खबरें आ रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो ग्लोबल दबाव है कि बाकी कंपनीज काफी आगे निकल रही हैं। आपको लग रहा है कि जो कुछ भारतीय आईटी कंपनीज कर रही हैं, क्या वो राइट ट्रैक पर हैं, सही दिशा में जा रही कंपनीज? नहीं, हम लोग के जो है ना कंपनीज, वो बाकी ग्लोबल जो आईटी कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में हम लोग का वर्क जो है इतना हाई लेवल पे नहीं होता इंडियन आईटी कंपनीज का। एंड एक ये क्रिटिसिज्म जो है ये अभी भी चल रहा है। तो आई थिंक कंपनीज को कई कंपनीज जो हैं कह रही हैं हम काफी कुछ कर रहे हैं, बट वो या तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनको बहुत अच्छे से, और उनको कुछ नंबर्स दिखाने पड़ेंगे कि जो क्या-क्या इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने करी हैं इनोवेशन में और न्यू टेक्नोलॉजीज में। जब तक वो नहीं करेंगे, ये एक जो परसेप्शन बन गई है कि इंडियन आईटी कंपनीज हैं वो लैग कर गई हैं, और चाइनीज कंपनीज जो कि पहले थी ही नई टेक्नोलॉजी में, अब वो कितने एडवांस हो गई हैं। यूएस तो हमेशा ही टेक्नोलॉजी में एडवांस रहा है, बट अब और भी ज्यादा ही ब्रेकआउट कर गया है। कोरियन कंपनीज हो चाहे ताइवानीज कंपनीज हो, तो वर्ल्ड में आई थिंक इंडियन आईटी कंपनीज की जो रिस्पेक्ट थी वो अब काफी कम हो गई है। तो इसके लिए कुछ तो इंडियन आईटी सेक्टर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मैम, बिल्कुल थोड़ा एफर्ट अभी और लगाना पड़ेगा। और जिस दिशा में दुनिया जा रही है, जिस तेजी से जा रही है इनोवेशन की तरफ, हम अभी पीछे हैं। उम्मीद करेंगे कि मतलब हमारे आईटी कंपनीज के जो टॉप मैनेजमेंट है उनके जहन में तो ये चीज़ ज़रूर होगी। देखते हैं कि आगे कब तक ये चीज़ें स्पीड अप होती हैं। थैंक यू सो मच मैम, हमें समय देने के लिए और विस्तार से तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। विश यू थैंक वेरी यू। हैप्पी न्यू ईयर मैम, फिर से आपको। थैंक यू। और हैप्पी न्यू ईयर बाजार टू है, ऑल द वर्ल्ड। निफ्टी ने बना दिया है नया ऑल टाइम। जी, थैंक यू मैम। निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बना दिया है 26,371.75। ये है ऑल टाइम का लेवल निफ्टी का। और निफ्टी ने भी आज नया ऑल टाइम हाई बना दिया, उसका जरा लेवल आप लेके आ जाइए। वो है 60,437 का। अब ये लेवल हमेशा अपडेट होते रहेंगे। अब बाजार जब तक चलता रहेगा तब तक रोज आप नए शिखर बनते हुए देखेंगे। मिड कैप भी नए हाईस पर है, मेटल और ऑटो ने तो नए हाई बनाए ही बनाए थे। तो बाजार में मोमेंटम है, लेकिन ये मोमेंटम अभी भी जो टिल्ट है ना वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा आपको दिखाई देगा। चलिए, इस शो को यहां पर समेटने का समय हो गया है। ब्रेक के बाद मिड कैप स्मॉल कैप की बातचीत करेंगे। मिड कैप मसाला में आपके जाएगा नहीं। नमस्कार।